ये सिक्का देखकर मेरी खिलाफ आवाज उठाई थी ना। ये लीजिए 20 रुपए मेरी तरफ से। अब यही सिक्का तुम्हारी आवाज को परमानेंटली बंद कर देगा। इस सिक्के की चाल तो आपकी फेल कर दी मैंने। अभी अगर कोई भी कांड किया ना आपने तो आपका सारा का सारा भांडा फोड़ दूंगी। सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट आने वाला है। यहाँ पर भाई सुमन की एंट्री तो हो गई है, उसको एडवांस वगैरह मिल गया था ना कैटरिंग का। यहाँ पर हमने देखा ही था ना तीर्थ और उसकी माँ ने किस तरीके से सुमन को उसके काम के लिए भाई पहला बिजनेस दिया और यहाँ पर वो मना भी नहीं कर पाती है। और हम देखेंगे कि यहाँ पर वो घर पर आ गई है। अब जैसे यहाँ पर घर पर आती है तो देविका के होश उड़ जाते, क्योंकि देविका को लग ही नहीं रहा था कि भाई सुमन आएगी। पहले से वो इतना नाटक कर चुकी थी ना घर पर। यहाँ पर भाई उसने एक वीडियो वायरल करा दिया था तीर्थ का, जिसमें वो अपने भाई को थप्पड़ वगैरह मार रहा है। ये सिक्का देखकर मेरी खिलाफ आवाज उठाई थी ना। ये लीजिए 20 रुपए मेरी तरफ से। अब यही सिक्का तुम्हारी आवाज को परमानेंटली बंद कर देगा। इस सिक्के की चाल तो आपकी फेल कर दी मैंने। अभी अगर कोई भी कांड किया ना आपने तो आपका सारा का सारा भांडा फोड़ दूंगी। तो उसके घर वाले वैसे ही बहुत गुस्से में थे और यहाँ पर तीर्थ तो चाह भी नहीं रहा था कि भाई सुमन आए। लेकिन अब सुमन आ गई है और हाथ में उसके टिफिन वगैरह है और यहाँ पर वो घर में एंट्री तो कर लेती है, किचन में भी आ जाती है। अब देविका का दिमाग चल रहा है कि अब क्या करे, यहाँ पर किस तरीके से इसको घर से बाहर निकाले, क्योंकि उसको तो बिल्कुल नहीं पसंद करती है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी दुश्मन इस समय भाई देविका की सुमन ही है। और हम देखते हैं कि वो रोटी में ना उसके सिक्का मिला देगी और उसको लग रहा था कि ओवन वगैरह में जैसी वो रोटी रखेगी तो भाई एकदम से ब्लास्ट होगा। यहाँ पर ब्लास्ट भी होता है लेकिन भाई सुमन को कुछ नहीं होता है। वैसे वो सुमन को ही खतरा पहुंचाने आई थी। यहाँ पर उसको लग रहा था कि एकदम से ब्लास्ट होगा और सुमन जो होगी वो किचन में ही होगी, खाना वगैरह तैयार कर रही होगी। लेकिन सुमन तो भाई आ जाती है अपना चाय वगैरह में चीनी वगैरह डालने। पहले देखा था ना कि देविका ने भाई शिकायत कर दी थी कि तुम्हारी चाय तो बहुत अच्छी है लेकिन तुम चीनी डालना भूल गई हो और तुम एक काम करो चीनी वगैरह लेकर आओ। तो वो सारी चीजें वो तैयारियां वगैरह कर रही होती है और इतने में जो देविका के शेफ से ना वो किचन में होते हैं। तो जैसे ही ब्लास्ट होता है ना तो उनके शेफ्स जल जाते हैं, हाथ वगैरह जल जाते हैं और पूरा मुंह काला हो जाता है और यहाँ पर किचन की हो जाती है बहुत बुरी हालत। तो अब देविका क्या करेगी? यहाँ पर तो देविका का सारा प्लान ही उल्टा पड़ गया और यहाँ पर तीर्थ और उसकी माँ को तो ये समझ में भी आ गया कि भाई कुछ ना कुछ ये देविका ने जरूर किया था, क्योंकि वो लोग पहले डिस्कशन कर रहे थे ना कि भाई हमने कर तो दिया है, एडवांस भी दे दिया है, सुमन को बुला भी रहे हैं, उसको कैटरिंग भी दे देंगे, लेकिन देविका क्या करेगी और भाई पापा क्या करेंगे, क्योंकि उनको तो बिल्कुल नहीं पसंद है सुमन। और यहाँ पर यही हुआ, उसने उस तरीके से दुश्मनी भी निभाई, उसने वो सिक्का वगैरह भी रख दिया। लेकिन अब क्या करेगी भाई देविका, अब कौन सी चाल चलेगी ये तो आने वाले एपिसोड में ही देखेंगे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि भाई सुमन जो खाना लेकर आई है वो सारे लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। मतलब पापा को तो पहले समझ में नहीं आ रहा था कैसा होगा, लेकिन उनको भी बहुत टेस्टी लग रहा है। तो अब देखते हैं यहाँ पर पूरा चार्ज भाई सुमन को ही मिलेगा खाने का या फिर किसी और को।